ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, मैं आप जी नाल अज अपने जन्म बारे एक साखी सांझी कर रहा वां जो सतगुरु जगजीत सिंह की कृपा के नाल किस तरह जन्म होया। साडा परिवार मस्ताना काहन सिंह गड़वियां वाले का परिवार है। सारे ही 4 भरा 5 भरा ते एक भैन सी इन्हां दे, जिन्हां दे विचों सिर्फ 2 भरा ही सन। एक सन जोगिंदर सिंह जी तो एक सरदार गुरचरण सिंह जी जिहड़े नामधारी सन। बाकी दे सारे अपने अपने मन मर्जी के नाल दूसरियां दस्तारां बन्नियां। ते साडे पिता जी भी इस तरह ही सन कि जिहड़े खुल्लियां दस्तारां खुले कपड़े पाते सन। मेरे जन्म तो पहलों साडे परिवार दे विच 2 बच्चे आए, मेरे तो वड्डे एक भैन एक भरा, जड़े कि 6-6 महीनों बाद कोई सुख सुख के ते वो गुजर गए। बड़े दुखी होया परिवार के इस तरह क्यों हो रहा वे। दादा जी साडे मस्ताना काहन सिंह ने कहना कि तुसीं सतगुरां अगे अर्ज करो, पर जिमें सतगुर की रजा हुई सतगुरां अगे अर्ज ना की गई। साडे माता जी दे एक चाचा जी ने बड़े भजनीक कोई साधु ने राजस्थान वाल रहिंदे सन किते, ते कहंदे आपां उन्हां नूं जाके मिलदे हां। जाके जिस वे नाल उत्थे गए तो उन्होंने जदों मिले, पिंड वालियां ने बड़ी सेवा की कि रिश्तेदार आए ने उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए भाई तुसी रिश्तेदार जे कोई भी जे, मेरे लिए तो सारी साध संगत जे, पर जिहड़े काम लई तुसी मेरे कोल आए हो ये काम मेरे कोलों नहीं होना, क्योंकि तुहाडा सतगुर बड़ा डाढा है। वो भी पहुंचे हुए जोगी सन, नंगे रहंदे सन, एक लंगोट पाते सन ते रोड़ी दे उत्ते सौंदे हुंदे सन। तो उन्होंने इन्नी गल जदों कही ना पिता जी नूं साडिਆਂ नूं कि तुहाडा सतगुर बड़ा डाढा है, तो मैं तुहानूं कुछ दे भी देवां बना के, तो तुसीं वो वरतना नहीं। खैर फिर भी इन्हां जिद की माता जी ने, तो उन्होंने कोई दरबार साहब चों तुक लिख के दे दी, तो कहा कि इहदा तवीज़ बना के अपने गल च पा ली जां बांह ते बन ली। नाल कोई गोड्यां लई कोई दवाई दे दी, तो वापस आ गए। जिस नाल उत्तों गोड्यां की दवाई तो वरत ली, पर वो जिहड़ा तवीज़ बनाने वाला काम सी तवीज़ भी बनवा लिया, पर मन ना किया कि इनू बन लीए जां गल विच पा लीए। मन में यही गल आवे बार बार कि सानू उन्होंने कहा तुहाडा सतगुर बड़ा डाढा है, तो सतगुर अगे ही अर्ज करिए, फिर होर तां कोई साडा थां ही कोई नहीं। जिस वक्त नाल वो तबीज जड़ा वे वो सुटवा दिता। सतगुर जी किते इत्थे जलंधर दर्शन देन आए, तो साडे माता पिता परिवार भी नाल साडे चाचा जी सन, वो गए असी सारे वो मतलब कि मत्था टेकन गए। हो मत्था टेक के ते पिता जी साडे दस्तार दूसरी नोक वाली बंधे हुंदे सन, तो जाके अगे सतगुरां दे अगे बैठ के कहन लगे सतगुर जी मेरी अर्ज है। सतगुर जी ने अगों कहा कि ये टाइम नहीं हैगा अर्ज का, बाद कर लांगे। पिता जी उठे तो टेंट का बांस लगा होया सी लागे, आउंदे ना उन्होंने बांस नूं फड़ के उच्ची उच्ची रोन लग पे। विराग में आ गए। चाचे साडे समझाण लगे कि कोई नहीं सतगुर जी कृपा करनगे, पर दुख सी बड़ा अंदर। सतगुरां दे कोलों संत प्रीतम सिंह जी कवि वो बैठे सन कोल, तो उठ के आए, आके ते पुछदे ने सरदार जी की गल है क्यों रोंदे हो। कहंदे जी मैं अर्ज करनी सी, सतगुरां कोल तां टाइम ही नहीं हैगा मेरी अर्ज सुनन दा। कहंदे कित्थे रहिंदे हो। कहंदे जलंधर ही रहने आ। सरदार संत गुरचरण सिंह जी चाचा जी मेरे कोल खड़े सन, कहन लगे कि मेरा भरा है वड्डा। कहन लगे वाह बई वाह, तुहाडे घर विच गंगा वगदी है, प्यो तुहाडा मस्ताना काहन सिंह, उहदे मूँहों कोई गल निकल जाए तो पूरी हो जाती है, इन्नी सतगुर की कृपा है उन्हां ते। ते तुसीं कित्थे कित्थे भज्जे फिरदे हो, ते अपनी शक्ल की बनाई हुई है। आ वेख तेरा भरा छोटा जड़ा वे वो नामधारी पहरावे विच, ते तू दूसरे कपड़े पाए हुए ने। पिता जी साडिਆਂ ने ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਢੀ पग सी ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ करके कहन लगे कि अज तो बाद मन भी बदल गया, सीधा हो गया, तो दस्तार भी सीधी हो गई। सतगुर जी ने कृपा की, तो कोई मेरे जन्म की उन्होंने खबर लगी। तो एक बार की होया कि महल्ले दे विच वो टूटियां होंदियां सन उदों, कि उत्थों ही पानी भरते सन सारे ही, घरां विच नहीं सन लगियां होंदियां। तो माता साडी वो
टूटी तो पानी भरन गई तो एक दूसरे धर्म की औरत आई तो उन्हें अपनी बाल्टी उपर ला दी। उपर ला दी तो वो माता साडी कहन लगी कि तू मैनू दस देंदी तो मैं बाल्टी चुक लैंदी, तू अपना इत्थे पानी भर लैंदी। उन्हें अगों ताना मार दिता कि तू नपुत्ती है तो नपुत्ती रहेंगी, तेरे घरे कोई औलाद नहीं होनी। ये गल सुन के माता जी साढ़े आ गए, घर वापस आए। जिस वे नाल दे कमरे में सतगुरु जगजीत सिंह जी की तस्वीर सी, वो शल्फां बनिया होंदियां ने, शल्फ के उत्ते पई सी वो तस्वीर, तो आके शल्फ के विच ही ना वो जिहड़ी अंगीठी जिन्हों कहंदे सी आपां पुराने जमाने च, उहदे जाके सिर मारिया। कहन लगे कि जेकर तू मेरे नाल होवें तो मैनू इदां दे ताने ना वजन। बेहोशी की हालत दे विच ने ते सतगुरु जगजीत सिंह ने आके दर्शन दिते। एक बच्चा गोद दे विच लिया होया है ते कहन लगे कि बीबी इहदे वास्ते रोनी है, आ ला झोली कर। तो उन्हें झोली दे विच पा दिता। ये सारी जिहड़ी ये साखी है ये साडे माता जी ने सानू सुनाई है। अज भी उस भैनी साहब ने ते उन्हां दे नाल ही उन्होंने ये साखियां सांझियां कीतियां होईयां ने सतगुरु जगजीत सिंह दी किरपा दियां। जिस वे नाल कहंदे मेरी नींद खुली तो उत्थे कोई भी नहीं सी। खैर मेरा जन्म होया तो माता जी साडियां नूं काहली सी कि मैं वेखां कि उही बच्चा है जिहड़ा सतगुरु जगजीत सिंह ने दिता। तो दसदे ने कि वो सेम उस तरह ही कापी सी जो सतगुरु जगजीत सिंह ने झोली च पाया सी। उस तो बाद सतगुरु जी फिर किते इत्थे जलंधर आए तो मेरी उम्र उदों महीने कुछ दी होएगी। तो माता जी ने जाके ते मैनू सतगुरां दे अगे रख दिता, उत्थे ही लिटा दिता। आप जाके मत्था टेक के तो संगत में बह गए। मन में सोचिया कि जे देना है तो मैनू पक्किया परमानेंटली दे, नहीं तो हुणे ही अपने कोल रख ला। सतगुरु जी ने कोई 10-15 मिनट बाद कोई आवाज़ दी कि जिहड़ी बीबी एक काके नूं इत्थे छड्ड गई है वो आके तो लै जावे। पर थोड़ा उदों माइक स्पीकर घट होंदे सन, नहीं पता लगा। फिर एक सिख ने उठ के आवाज़ दी कि जिहड़ी बीबी बच्चे नूं इत्थे छड्ड गई है वो उसनूं लै जावे। सतगुरु जी ने 2 बारी आवाज़ दी है तो सतगुरु जी वालों खुशियां ने। खैर उतों उन्हें चुक लिया तो अज मैं तुहाडे सामने हैगा वां कि किस तरह सतगुरु जी ने किरपा करके तो इस परिवार की जिहड़ी लीह सी वो चलाई। सतगुरु जी के उत्ते भरोसा जिहड़ा वे सब तो वड्डी गल है। साडे पिता जी इत्थों तक भरोसा किया, इन्ना कु भरोसा उस तो बाद बनिया सतगुरु के उत्ते, जिहड़े कि सतगुरु वाले पासे नहीं सन तुरदे, पर उस तो बाद इहो जिहा भरोसा बनिया कि उन्हां तो सवा किते होर किते कोई गल ही नहीं सन करदे। जदों उन्होंने किते ऑपरेशन लई कहा गया, उन्होंने हार्ट अटैक होया हल्का, तो ऑपरेशन लई कहा गया, कहन लगे ऑपरेशन नहीं कराना तो मैनू दवाइयां दे दिओ। दवाइयां दे दित्तियां, दवाइयां दे दित्तियां तो साल को दवाइयां खांदे रहे। तो एक दिन माता जी साढ़े दवाई देन लगे पिता जी नूं, तो कहन लगे मैं दवाई नहीं खानी। ये की गल होई? कहंदे सब जगजीत सिंह जी आए सन तो आके मैनू राजी कर गए ने, मैनू हुण कोई दुख नहीं हैगा। वो किस तरह? कहंदे जी मैनू दर्शन होए ने सतगुरु जगजीत सिंह जी दे, शरदाई रगड़ते पे सन। शरदाई रगड़ के तो नचोड़ी उन्होंने, तो जिहड़ा उनका फोक सी ना वो मेरी छाती में मारिया उन्होंने। कहन लगे जा तेनू कुछ नहीं होया, तू ठीक हैगा। मैं उस तो बाद लगभग 25-26 साल साढ़े पिता जी उस तो बाद इस दुनिया ते रहे ने, पर उन्होंने दवाई नहीं खाधी। सतगुरु दे इन्ना भरोसा करके सतगुरु जी ने कईयां दे दुख कट्टे ने। ये सतगुरु जी दी किरपा है अपने सिखां दे उत्ते, सारे संसार दे उत्ते इस तरह किरपा बनाई रखन। धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी सच्चे पातशाह जी किरपा करन, समत बख्शण। सतगुरु जगजीत सिंह दियां साखियां करदियां करदियां दिल नहीं भरदा। जिन्नियां मर्जी साखियां सुनाई जाइए आनंद ही आंदा वे, और सुनने वालियां नूं भी ते करन वालियां नूं भी बड़ा ही आनंद आंदा वे। सतगुरु जी की ऐसी किरपा है। असी शिवनगर रहिंदे हुंदे सी, उदों मेरी उम्र कोई 15 साल की सी। ये मेरी हड्ड बीती, मेरिया अखां दे सामने दी वारदात है जिहड़ी कि ये सतगुरु जी ने किरपा की, वो मैं आप जी नाल सांझी करन लगा। शिवनगर रहिंदे सी ते उत्थे जगह थोड़ी होने करके मझां दा काम पिता जी ने शुरू कर दिता, तो जगह थोड़ी सी। कहन लगे असीं जगह बदल के तो किसी होर जगह चले जाइए, वड्डी जगह लै लीए। जगह बदल लई, जगह बदल के तो उत्थे भी कामकार उही शुरू किया। पर होया कि उस जगह ते आके
कोई एक दो मझां उदां मर गईयां, कुछ व्यापार च घाटा पै गया, कोई माता जी साडे बड़े बीमार रहन लग पे, बड़ा नुकसान होना शुरू होया। उत्थों दे आले दुआले दे लोकी भी कहन कि तुसीं कबरां वाली जगह लै लईए ते इत्थे तां रात नूं नचदे ने आके जिहड़े भूत प्रेत हुंदे ने, ते इत्थे तुहाडा नहीं कुछ भी होना। कहन लगे जी मेरा सतगुर है सब कुछ करने वाला। तो सतगुर जी अगे अर्ज की एक दो बार, पातशाह जी किरपा कर दिओ, चरण पा दिओ। पर सतगुर की रजा होंदी है कि उन्हें किस वक्त किरपा करनी है। समा ना बनया तो एक बार की गल है, सतगुर जी इत्थे जलंधर आए। जलंधर बड़ी किरपा करते होंदे सन सब जगजीत सिंह जी। जलंधर आए तो पिता जी नूं पता लगा, तो सूरानसी डिपू आर्मी का डिपू है, उत्थे सर्विस करते सन। उत्थे पता लगा साइकिल तो ही उत्थों बड़ी तेज़ आए, तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर से, तो उत्थों आके तो सतगुर जी के जो दर्शन करने लिए अगे आए, तो सतगुर जी धर्मशाला तो बाहर आ गए ना, जिथे महेंद्र सिंह हरां दी कोठी, उत्थे मतलब कि कार दे विच बैठन लगे ने, कार बाहर खड़ी सी। ते पिता जी ने आके वो साइकिल जिहड़ा वे वो कार दे अगे सुट दिता। कार दे अगे सुटदा सतगुरां ने फटाफट कार की ताकी खोली, तो कहते फटाफट मत्था टेक, और असीं लेट होंदे पे हैं, तो तू अगे आ के साइकिल सुट दिता वे। कोल जिहड़े सिख खड़े सन उन्होंने कहा साइकिल पासे करो। मत्था टेकिया, तो मत्था टेकदे ही कहते सच्चे पातशाह किरपा करो, चरण पा दिओ मेरे घर। तो सतगुर जी हसन लग पे, कहते वेख मैं कहता पिया मैं लेट होंदे पे असीं, तो हुण तैनूं चरण पाउण दी पई होई है, फटाफट कर ते असीं जाना मैं। खैर उत्थों साइड ते हो गए। विरागी बड़े हो जाते सन पिता जी साडे, हर गल विच कोई भी सतगुर जी के बारे कोई गल करो तो जां कोई उन्हां दे नाल बीतदी सी, तो बड़े विरागी हो जाते सन, रोन लग पे। साइड ते हो के सतगुर जी चले गए। उत्थों घरे आ गए, घर आके कहन लगे कि मैं हुण सतगुरां अगे अर्ज नहीं करनी। की गल होई? कहंदे उन्हां कोल टाइम ही नहीं मेरे जोगा, मैं इन्ना दुखी हाँ, मेरे ते इन्नी मुसीबत बनी हुई है, तो मैं अर्जा कर करके थक गया, 3-4 बारी अर्ज कर ली, पर सतगुर जी मेरी अर्ज नहीं सुनते। पर विराग करना, सतगुर जी की तस्वीर नूं लैके ते रोई जाना करना। कई बार भजन करदियां करदियां सवेरे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे रोई जाना। इस तरह का उन्हां दा व्यवहार ही इदां दा बन गया कि सतगुरां दे तस्वीर दे नाल ही गल्लां करते रहना कि आपे आएगा। एक बार की गल है, ऐतवार का दिन सी, तो साडे जिथे नवीं जगह बनी सी उत्थे सीवरेज वड्डा पै रहा सी, उधरों मींह पिया तो चिक्कड़ बड़ा हो जाता सी। सन जगदीश सिंह जी वरियाम, लगभग सारा ही नामधारी जगत उन्हां दे नाम तो जाणू है। उन्होंने आके ते जजदी मोटरसाइकिल ते आए, तो आके उन्होंने गेट खड़काया। गेट खड़काया, माता जी साडे कपड़े धो रहे सन, असीं भैन भरा उपर पढ़ रहे सी। पिता जी साडे उस तरह कमरे दे विच अपने कमरे च बैठे हुए, तो सतगुरां दी तस्वीर सामने रख के ते विराग दे विच ही बैठे हुए सन। संत जगदीश जी ने आके गेट खड़काया, तो माता जी नूं कहा कि माता जी फटाफट करो, बीबी फटाफट करो, तुहाडे घरे दा पातशाह जी आ गए ने। धन भाग माता साडी उच्ची उच्ची पौड़ियाँ चढ़दी नाले बोली जावे, उठो सारे जने फटाफट करो, सतगुर जी आ गए ने, सतगुर जी आ गए ने। तो उत्थे चिक्कड़ होया दा सी, तो सतगुर जी तकरीबन 150-200 कदम पिछे ही गड्डी रुक गई, तो उत्थों पैदल ही उस चिक्कड़ दे विच जिद्दां लोकां ने राह बनाया सी इट्टां रख के, उन्हां इट्टां दे उत्ते अपने चरण कमल रखते हुए तो पूरे सड़क दे विच लंघदे हुए तो आके घरे आ गए। अजे सिर्फ उपर कोई चद्दर ही विछाई होनी है बैठन लई सतगुरां वास्ते कोई साफ, तो सतगुर जी आए तो आके विराजमान होए, तो पिता जी साडे उच्ची उच्ची रोंदे हुए बेहोश हो गए। 5-7 मिनट उत्थे बैठे, जल जुल पाया उन्होंने, पिता जी नूं थोड़ी होश आई, तो उन्नी देर सतगुर जी उत्थे बैठे रहे। तो आके चरणा च जो मत्था टेकिया पिता जी ने, कहन लगे कि मैं बड़ा दुखी हाँ, तो सतगुरां अगों बचन किया मैं इसे लिए आया वां। पातशाह जी उत्थों उठे ने, सामने एक स्टोर सी, एक रसोई सी, उन्हां दे विच आप जाके कुंडे खोल के चरण पाए, पौड़ियां तो थल्ले उतरे, जिधर कोई खुरली बनी हुई सी मझां वास्ते, कोई कच्ची सी जगह, उधर आके ते जल वरतिया, तो पातशाह जी चले गए, चरण पा के चले गए।
पिता जी ने संत जगदीश सिंह जी ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ किया, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੇ ਚਰਨ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਵਾਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਜਲੰਧਰੋਂ। ਸਤਵਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੁਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਲੰਧਰ ਚੱਲ। ਸਤਵਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਮੋੜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਿਆਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਵਰਿਆਮ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸਤਾਨੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਚੱਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਰਿਆਮ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।